तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है? वो पल जब तुम किसी लड़की को देखो और दिल कहे यही है वो, लेकिन अगला पल बताता है तू उसके लिए कुछ भी नहीं। वो हंसती है, किसी और से बात करती है और तुम बस एक खामोश चेहरा बनकर रह जाते हो। ना कोई नोटिस करता है, ना कोई याद रखता है, बस तुम अपनी ही सोचों में डूबे रहते, सोचते हुए काश मैं थोड़ा अलग होता। शायद तुमने कोशिश भी की हो, कपड़े बदल डाले, हेयर स्टाइल नहीं रखी, सेल्फी पे फिल्टर लगाया, कॉन्फिडेंस फेक करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से सब वैसा ही रहा। वो डर, वो झिझक, वो फीलिंग कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम लायक नहीं हो अभी, क्योंकि तुम उस वर्जन में नहीं हो जो किसी लड़की को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करे। किसी लड़की को इम्प्रेस करने का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं होता, बल्कि वो एनर्जी क्रिएट करना होता है जो उसे तुम्हारी तरफ खींच ले बिना कोशिश के। आज मैं तुम्हें वही 7 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें किसी भी लड़की के सामने एक फॉरगेटेबल फेस से एक अनशेकेबल प्रेजेंस में बदल देंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, ये सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने की बात नहीं है, ये खुद को वो आदमी बनाने की कहानी है जिसकी मौजूदगी ही रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पैदा करती है। चलो शुरू करते हैं। सीक्रेट 1, द साइलेंस दैट स्पीक्स। कभी गौर किया है कुछ लड़के कुछ बोले बिना भी ध्यान खींच लेते हैं। वो कमरे में आते हैं और हर कोई ऑटोमेटिकली नोटिस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बोलते नहीं, वो प्रेजेंस से कम्युनिकेट करते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका वॉक, उनकी आईज, सब कुछ कहता है कि मैं कंफर्टेबल हूं खुद में। और यही सबसे पहला रूल है किसी लड़की को इम्प्रेस करने का। लड़कियां इंस्टेंटली समझ जाती हैं कौन जेन्युइनली कॉन्फिडेंट है और कौन एक्ट कर रहा है। अगर तुम हर वक्त खुद को प्रूव करने में लगे रहो तो तुम अट्रैक्ट नहीं करते, तुम अटेंशन बैक करते हो। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की के सामने जाओ, थोड़ा चुप रहो। हर साइलेंस को ऑकवर्ड मत समझो, कभी कभी चुप रहना ही सबसे लाउड अट्रैक्शन होता है। सीक्रेट 2, द आई लॉक गेम। जब कोई लड़की तुमसे बात करे तो उसकी आंखों में देखो, लेकिन उस नजर में लालच मत रखो, बस एक काम क्यूरियोसिटी रखो। अधिकतर लड़के नजरें चुराते हैं क्योंकि अंदर से डरते हैं कि कहीं पकड़े ना जाए। लेकिन जो लड़का सीधा उसकी आंखों में देखता है, वो मैसेज देता है, मैं कंफर्टेबल हूं, मैं फेक नहीं हूं। यही कंफर्ट सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो महसूस करती है कि ये मुझे इंप्रेस करने नहीं आया, ये बस खुद में अश्योर्ड है। एक बार ये एनर्जी कन्वे हो गई तो तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती, वो खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। सीक्रेट 3, द अनप्रिडिक्टेबल वाइब। लड़कियों को मिस्ट्री पसंद है। उन्हें वो लड़के नहीं भाते जो हर पल प्रिडिक्टेबल हों, जो हर दिन वही बातें करें, वही जोक्स, वही एटीट्यूड, वही रिएक्शन। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो वो तुम्हें ऑप्शन समझेगी, प्रायोरिटी नहीं। कभी कभी थोड़ा डिस्टेंस दो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनो, कभी उसे हंसाओ, कभी बस ऑब्जर्व करो। उसे ये महसूस होने दो कि वो तुम्हें समझ नहीं पाई, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचता है और अट्रैक्शन वहीं से शुरू होती है। सीक्रेट 4, द वे यू मूव। तुम्हारा वॉक, तुम्हारा जेस्चर, तुम्हारा स्मॉल रिएक्शन, सब कुछ तुम्हारे कॉन्फिडेंस का मिरर होता है। इमेजिन करो एक लड़का जल्दी जल्दी चलता है झुककर, हाथ कांपते हुए, और दूसरा लड़का स्टेडी स्टेप्स में चलता है, सीधी पीठ, काल्म फेस, कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज। कौन ज़्यादा आकर्षक लगेगा? कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता, वो महसूस होता है। तो अपने बॉडी को कंट्रोल करना सीखो, धीरे चलो, क्लियरली बोलो, हर मूवमेंट में काल्मनेस लाओ। यही काल्मनेस उसे इंटरनली सुरक्षित महसूस करवाती है और सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। सीक्रेट 5, द डेप्थ इन योर वर्ड्स। लड़कियां सुपरफिशियल बातों से जल्दी बोर हो जाती हैं। हाय क्या कर रही हो से लेकर तुम बहुत क्यूट लगती हो तक हर लड़का यही कहता है। लेकिन अगर तुम वो इंसान बन जाओ जो बातों में डेप्थ रखता है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, जो सुनता ज़्यादा है बोलता कम, तो तुम इंस्टेंटली अलग दिखते हो। कभी कैजुअली पूछो, तुम जब अकेली होती हो तो सबसे ज़्यादा क्या सोचती हो, या फिर तुम्हें किसी बात का डर लगता है क्या? ऐसे सवाल दिल तक पहुँचते हैं क्योंकि कोई और उन्हें ऐसे नहीं पूछता। और जब वो महसूस करती है कि ये लड़का मुझे समझना चाहता है, पाना नहीं, तो वहीं से कनेक्शन शुरू होता है। सीक्रेट 6, द सेल्फ कंट्रोल ऑरा। आज के दौर में हर कोई वैलिडेशन चाहता है। सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स, एटीट्यूड सब एडिक्शन बन चुका है। लेकिन अगर तुम वो इंसान हो जो इन सब चीज़ों से अनअफेक्टेड है, जो हर कॉम्प्लीमेंट को कामली लेता है, जो हर रिजेक्शन पर मुस्कुराता है, तो तुम्हारे अंदर एक मैग्नेट बनता है। सेल्फ कंट्रोल वो चीज़ है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। लड़कियां नेचुरली अट्रैक्टेड होती हैं उन लड़कों से जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, ना कि वो जो हर बात पर रिएक्ट करते हैं। कभी कभी इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना इम्प्रेस करने की कोशिश करना। बस रहो जैसे तुम हो, लेकिन अपने वर्जन के बेस्ट फॉर्म में। सीक्रेट 7, द पर्पस एनर्जी। सबसे पावरफुल अट्रैक्शन क्या है? पर्पस। जब किसी आदमी के अंदर डायरेक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक बन जाता है। वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जी रहा,
वो अपनी जर्नी में लगा है, वो अपने गोल्स के लिए मेहनत कर रहा है और उसी के बीच उसका चार्म पैदा होता है। लड़कियां उसे चेस करती हैं जो खुद किसी चीज़ को चेस कर रहा हो, क्योंकि पर्पस वाले लड़के के आसपास एक अलग ही एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो कहती है मुझे किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। तुम्हें ये समझना होगा कि इम्प्रेस करने की कोशिश अट्रैक्शन नहीं लाती, बल्कि अट्रैक्शन खुद आती है जब तुम अपने पर्पस पर लेज़र फोकस हो। अब ज़रा सोचो, जब ये 7 चीज़ें एक साथ तुम्हारे अंदर आने लगे तो तुम क्या बनोगे? वो आदमी जो अटेंशन के पीछे भागता नहीं, अटेंशन खुद उसकी तरफ आती है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का। हर बार जब तुम किसी लड़की के सामने नर्वस फील करो, याद रखना कि ये तुम्हारा टेस्ट है। हर बार जब तुम्हें लगे कि मैं कुछ खास नहीं हूँ, अपने आप से कहो मैं उस वर्जन में इवॉल्व हो रहा हूँ जो अट्रैक्ट नहीं इंस्पायर करेगा। क्योंकि किसी लड़की को इंस्टेंटली इम्प्रेस करने का मतलब चीप चार्म नहीं होता। इसका मतलब होता है उसके सामने इतना रियल होना कि वो खुद फेक न रह पाए। कभी कभी इम्प्रेस करने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं, लेकिन जब तुम खुद को पालोगे तो हर लड़की तुम्हारी ओर खिंच जाएगी बिना तुम्हारे कुछ कहे। वो तुम्हारी एनर्जी महसूस करेगी, तुम्हारा काल्मनेस, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा साइलेंस जो बोलता है। और उस दिन तुम्हें इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद इम्प्रेस बन चुके होगे। यह है पार्ट 1 समाप्त, पेन टू रियलाइजेशन फेज। पार्ट 2 में हम जाएंगे डीपर साइकोलॉजी में। कैसे इंस्टेंट इंप्रेशन 5 सेकंड के अंदर क्रिएट होता है, कैसे फेमिनिन माइंड सबकॉन्शियसली सिग्नल पढ़ती है, और कैसे तुम माइक्रो बिहेवियरल चेंजेस से उसके अट्रैक्शन पैटर्न को ट्रिगर कर सकते हो। और पार्ट 3 में हम पहुंचेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फेज में। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में पार्ट 2 लिख दो या 40 लाइक करवा दो, मैं वो वीडियो ले आऊँगा।